जय हिंद दोस्तों, टारगेट मिशन मधुबन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साधारण ब्याज का पार्ट 3। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए, अगर आप लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा भाई, क्योंकि वह अगर वीडियो आप देखे हैं तो ये क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। एक लाइन में ही क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। रवि ने क्रय राशि 5% वार्षिक दर से 1 वर्षों के लिए उधार ली। यदि समय ब्याज की दर यहाँ 9% कर लीजिएगा। यदि समय ब्याज की दर 9% होती तो 80 रुपये अधिक ब्याज मिलता। तो रवि ने कुल कितनी राशि उधार ली? देखो भाई, बुक में देखना, जाके सॉल्व करना। इसमें एक्स मान के सॉल्व किया, बहुत लंबा चौड़ा ये क्वेश्चन गया है और इसे हम लोग एकदम आसान तरीके से सॉल्व किया जाएगा। क्या वह ट्रिक यूज़ किए थे? क्या भाई? तो हम लोग SI बराबर एक रटा हुआ चीज़ है, क्या? R इंटू टी। SI बराबर क्या होता है? R इंटू टी। कब? जब मूलधन, याद रख लेना, ये R इंटू टी कब लागू होता है? जब आप मूलधन 100 रुपया रखे रहते हो तब ये R इंटू टी लागू होता है। तो देखो, तो वही कहा है ना, रवि ने क्रय राशि 5% वार्षिक दर पर 1 वर्षों के लिए उधार ली। यदि समय ब्याज की दर 9% होती तो 80 रुपये अधिक ब्याज मिलता। तो रवि ने कुल कितनी राशि उधार ली? मीन्स हमसे पूछ रहा है क्या भाई? मूलधन पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है भाई। मूलधन आपसे पूछ रहा है, तो मूलधन पूछ रहा है तो हम कह सकते ना भाई, एक SI का अगर हम 5% की दर से दिए रहते 5% की दर से दिए रहते R इंटू टी, तब 5% हो गया। कितना वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। तो एक ब्याज कितना बन गया? 5 रुपये। फिर कह रहा है यदि समय ब्याज की दर 9% होती, यदि समय की ब्याज की दर 9% होती, मतलब R के जगह 5% की जगह अगर हम 9% रखे रहते और समैया कितना रहता? 1 ही वर्ष रहता, तो हमें 80 रुपया अधिक मिलता। तो भैया यहाँ ब्याज कितना रह रहा है? 9। एक आपको ट्रिक सिखाया था, वास्तविक संख्या, क्या भाई? वास्तविक संख्या बटे में अनुपातिक संख्या। अब जो पूछेगा उसका गुणा भाई। यही ट्रिक पढ़े थे ना। तो बताओ ना, रियल में कह रहा है कि अगर हम 5% के जगह या 1 साल के लिए 9% दिए रहते तो हमको 80 रुपया अधिक ब्याज मिलता। तो रियल में तो 80 रुपया अधिक ब्याज मिल रहा है। भैया तनी बता दो, ये 9% दे रहा है तो कै रुपया अधिक ब्याज मिल रहा है? तो भाई 4 रुपया अधिक ब्याज मिल रहा है। अब कह रहा है कि भैया क्या पूछना है आप वो बताओ। तो कह रहा है बता दो भैया कुल कितनी राशि उधार ली, मतलब मूलधन हमसे पूछ रहा है। अब मूलधन अपने आप में कितना होता है भैया? 100 होता है। अब काटो भैया, इसे काटोगे तो कितने बार में कटेगा? 20 बार में। और 20 गुणे 100 कर दिए तो कितना आएगा? 2000 रुपये आएगा। मीन्स आपका आंसर क्या होगा? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सही नहीं समझ में आया? चलिए फिर से एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं। देखो भाई, जब भी ब्याज पूछता है तो ब्याज बराबर क्या होता है? R इंटू टी। कब? जब 100 लेकर चलेंगे तब। तो 100 ही लेकर चला ही जाता है। तो मान लो 5% की दर से 1 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा? 5 रुपया। 9% की दर से 1 वर्ष के लिए ब्याज कितना होगा? 9 रुपया। कह रहा है अगर 9% की दर से दिए रहते तो रियल में हमें 80 रुपया अधिक मिले रहते। रियल में 80 रुपया। तो भैया हे दे बता दो कै रुपया अधिक मिला है? तो रियल में तो 80 रुपया अधिक ब्याज मिल रहा है, हे 4 रुपया अधिक ब्याज मिल रहा है। अब कह रहा है बताओ मूलधन कितना होगा? तो मूलधन 100 से गुणा कर दो। तो काटो, तो काटे तो 20 आया, 20 गुणे 100 किए तो कितना 1000 रुपये आया? 2000 रुपये आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, कह रहा है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर। ये एग्जाम में क्वेश्चन भाई पूछा हुआ है, देख लीजिएगा प्रैक्टिस सेट उठा के। किसी भी एग्जाम में, रेलवे हो, यूपीपी हो, SSC GD हो, कोई भी एग्जाम उठाओ, ये टाइप का क्वेश्चन बार बार आता है। तो देखो, कह रहा है किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 150 रुपया है। 7 वर्ष मतलब R इंटू टी, 2 ब्याज है ना, R इंटू टी। तो कह रहा है 7 वर्ष और कितना वर्ष? 10 वर्ष।
के साधारण ब्याज का अंतर रियल में कह रहा है, रियल में भैया 150 रुपया है, रियल में 150 है, तो का अंतर 150 है। यदि धन वह तो धन क्या होगा यदि दर 5% हो, कह रहा है दोनों का दरवा 5% हो, तो भैया हे के ब्याज देखो तब 7 पचे 35 और 5 दहा में 50। कह रहा है अगर 10 साल के लिए दूंगा ना तो रियल में हमको 5% की दर से दे रहा है, 5% की दर से 7 वर्ष के लिए दे रहा है, तो ब्याज 35 रुपये बन रहा है। और वही 5% की दर से 10 वर्ष के लिए दे रहा है ब्याज, तो 50 बन रहा है। तो कह रहा है रियल में अगर हम 5% की दर से 10 वर्ष के लिए दिए रहते ना तो हमें 150 रुपया अधिक ब्याज मिला रहता। तो भैया रियल में 150 रुपया अधिक ब्याज मिल रहा है, तो बता दो यहाँ कितने का अधिक ब्याज मिल रहा है, 15 का मिल रहा है। तो नीचे 15 रख दो। भाई पूछ रहा है मूलधन कितना है, तो मूलधन किससे गुणा करा देना, 100 से गुणा करा दीजिएगा, एकदम एग्जैक्ट बताएगा कितना भैया। तो यहाँ देखो काटे, तो यहाँ 10 गुणे 100 किए तो मीन्स वह धनराशि क्या है भाई, तो 1000 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है 1000। अगर ये पूछ देता कि बताओ अगर इसका मिश्र धन पूछ देता तो किससे गुणा करा देते भाई, सीधे इसको 135 से गुणा करा देते तो एकदम एग्जैक्ट मिश्र धन बताता। अगर इसका मिश्र धन पूछता तो एकदम 10 साल का मिश्र धन कितना आता, 10 साल बाद मिश्र धन 5% की दर से 10 साल बाद कितना मिश्र धन आता, सीधे 150 से गुणा करा दो, एकदम एग्जैक्ट आंसर बताएगा भाई। लेकिन हमसे तो पूछा है भैया वो धनराशि क्या है, मतलब उधार दी गई धनराशि कितनी है, तो उधार दी गई धनराशि कितनी है भाई 1000 रुपये है। समझ में आ रहा है भाई। चलिए तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई कह रहा है यक्स है और वाई है, एक्स और वाई को समान राशियों 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष और 5 वर्षों के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज का अंतर 150 रुपये हो तो प्रत्येक को दी गई राशि कितनी है, प्रत्येक को दी गई राशि कितनी है। चलो कोई बात नहीं भाई, एकदम आसान तरीके से लगेगा। बताओ हम तो पढ़े हैं ना, ब्याज जब बात कर दिया तो ब्याज बराबर क्या होता है R इंटू टी। ये लिखने उखने की जरूरत नहीं है भाई, बस ये है कि नोट्स आप बना रहे हो अच्छे से नोट्स बना लीजिए, इसलिए लिखवा रहा हूँ। नहीं तो आप चाहोगे तो शॉर्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हो। मीन्स 7.5 गुणे कितना भाई 4, और यही 7.5 का गुणा कितने कराओगे भैया 7.5% वार्षिक दर से 4 वर्ष और 5 वर्ष, तो यहाँ कितने का करा दिया जाए 5 वर्ष करा दिया जाए। इसको 75 चौक को कितना होता है, तो 75 चौक को 300, यहाँ 300 हो जाएगा भाई ना, और दशमलव एक स्थान पे है तो एक स्थान पे लग जाएगा। और यही देखो 75 पच्चे कितना हो जाएगा, तो 300 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा भाई। 4 बार में 300 आ रहा है, 5 बार में कितना आ जाएगा, तो 375 आ जाएगा। अब देखो तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो इसमें भी दशमलव एक स्थान पे लगेगा कि नहीं लगेगा। अब देखो अब क्या कह रहा है यहाँ ध्यान दीजिए, यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज का अंतर 150 रुपया है, दिए गए ब्याज का अंतर रियल में कह रहा है दिए गए ब्याज का अंतर 150 रुपया है, मतलब इतने % की दर से इतने वर्ष के लिए और इतने % की दर से इतने वर्ष के लिए दिया गया है, तो इनके ब्याज का अंतर रियल में 150 आया। भैया तनी हेद देख लो तो कितने का अंतर आया है, तो कुछ नहीं 7.5 का अंतर आया। कितने का आया है 7.5 का अंतर आया है। अब कह रहा भैया मूलधन बताओ, तो मूलधन किससे गुणा करा दोगे भाई 100 से। ये पॉइंट हटा दो तो भाई, तो पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 बढ़ेगा। 75 दूना के कितना आ जाएगा 150, अब 20 गुणे 100 कर दिए तो कितना आ जाएगा भाई 2000 रुपये की राशि दी गई है उधार। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए समझ में आया ना भाई। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। आगे बढ़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है सॉरी देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है,
ब्याज पर देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 31/4%। 31/4 को हम क्या लिख सकते हैं भैया, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ 4 7 चौको 28, कितना बचा भाई, तो 28 3 31, 7 सहित 3/4% भी लिख सकते हैं ना। 31/4% या 7 सहित 3/4% की गिरावट होने पर उसकी आय में उसकी वार्षिक आय में एक साल में कितने रुपए की कमी हो रही है, तो 61.5 रुपये की कमी हो जाती है। ठीक है, तो एक बात बताओ भैया, हम जानते हैं SI बराबर होता है R इंटू टी, और यहाँ भी दो बात SI की बात की है, तो R इंटू टी, SI1 लिख लो या SI2 लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, कह रहा पहले 8% की दर से देता था, और क वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, क्योंकि वार्षिक आय है ना। अब कह रहा है, अब क परसेंट लगा के दे रहा है, 7 सहित 3/4 लगा के दे रहा है। ठीक, और क वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, I मीन 7 सहित 3/4, या कह सकते हो, इसको सीधे कह सकते हो 31/4 गुणे 1, तब वो तो 31/4 ही आएगा ना भाई, बात तो वही पड़ा ना। अब देखो भैया, कह रहा है तो कितने की गिरावट, कितने की कमी हुई, तो 61.5 रुपये की कमी हुई। ठीक है भाई, तो एकदम देखो ना कितना आसान है भाई। यहाँ तो चलो, यहाँ तो 61, रियल में 61.5 की कमी हुई है भैया, बता दो तो 8 कम 8 और यहाँ 31/4, इसमें कितने की कमी है, तो कमी कैसे पता चलेगा, तो भैया अंतर निकाल दोगे तो वही तो कमी हो जाएगा, पता नहीं चल जाएगा कमी कितने का है, तो अंतर ही तो बता रहे थे हम लोग। तो देखो यहाँ साइड से सॉल्व कर लेते हैं, या यहीं सॉल्व कर लीजिए, यहाँ कितने की कमी, तो 8 माइनस 31/4, 4 8 32 माइनस 31/4 मीन्स 1/4 की कमी हुई, या कह लो 0.25 की कमी हुई। अगर हम यहाँ 0.25 रख दूं ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, गुणे 100 करा दे, तो सबसे अच्छा क्या रख दो भैया, 1/4 रख दो। कितने की कमी हुई है, 1/4 की कमी हुई है। और तो भैया पूछ रहा है वह धनराशि कितनी है, वह पूंजी कितनी है, तो वह पूंजी के लिए क से गुणा, 100 से गुणा। अब यहाँ देखो, एक पॉइंट से ये 0 हट जाएगा, पॉइंट से दशमलव से ये 0 हट गया, मीन्स कितना जी, 6150 अपान में 1/4। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा ना, तो कराइए, तो 5 चौको 20, अब 5 एक कम, सॉरी 4 5 20, 4 एक कम 4, 4 2 6, 6 चौको 24। अब रुक जाइए, यहाँ देखो भैया, हे तो जीरोवा छोड़े थे, तो ये जीरोवा लगा दो, मीन्स 24,600 रुपया वह क्या होगी, वह धनराशि होगी। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो मीन्स ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ABC, ऑप्शन नंबर B सही होगा। ठीक है भाई, 24,600 रुपये आपका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। भाई थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, क्योंकि अब देखो भाई, जितने टाइप बढ़ते जाएंगे आपका लेवल एकदम पूरा बढ़ता जाएगा। ठीक है, कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बार बार पूछता है, बहुत लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं कि कह क्या रहा है। कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई, वह 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मैं कहा था अपने का या अपने की, हम ट्रिक सिखाए थे, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिख लीजिएगा, जिसके अंत में का लगा होता है या की लगा होता है उसका मान बटे के नीचे होता है। जिसके अंत में का लगा होता है या की लगा होता है उसका मान कहाँ होता है, बटे के नीचे होता है, और जिससे तुलना कराया जाता है उसका मान कहाँ होता है भाई, बटे के ऊपर होता है। अब देखो ना, कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से दर पर उधार दी गई, वह 5 वर्षों में अपने की 3/2 गुना हो जा रही है। तो अपने की मतलब पी कितना, 2 हो जा रही है का ए का मतलब 3, तो भैया SI बता दो तो हे देखा हो जाएगा। तो SI कैसे पता चलेगा, तो 3 में से 2 घटा देंगे, तो भाई मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे, तो वह ब्याज पता चल जाता है ना। समझ में आ रहा भाई। अब देखिए T कितना दिया है, तो T कितना दिया है,
5 वर्ष दिया। टी कितना दिया भाई? 5 वर्ष दिया है। अब सब कुछ तो मिल गया भाई, आर नहीं याद कर लोगे तो आर बराबर हम पढ़े हैं क्या, आपको सिखा चुका हूं, तीनों कंडीशन में SI गुणे 100 ऊपर होता है। आर पूछे तब भी, पी पूछे तब भी, टी पूछे तब भी। अब बताओ नीचे कौन होगा? तो आर जब यहां है तो नीचे कौन होगा? तब नीचे पी इंटू टी होगा। जब यहां पूछता है तो तीनों में से दोनों वो नीचे होते हैं, जब यहां पूछेगा तब। अब हमसे आर पूछ रहा है तो पी इंटू टी नीचे हो जाएगा। अब है तो भैया मान रख दो। SI का मान कितना है भाई? 1 गुणे कितना? 100। पी का मान कितना? 2 और टी का मान कितना? तब 5। कितना परसेंट आएगा भाई? 5 दूना के 10 और 10 दहा में 100 मीन्स कितने परसेंट आए? 10%। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्षों में अपने का 5/4 गुना हो गई। तो अपने का पी मतलब 4 हो गई, अपने का मतलब 5/4। तो अपने के अंत में का लगा? तो अपने का जिसका मान जिसके अंत में का लगा होता है उसका मान कहाँ होता है? नीचे। तो हाई हो गया पी, हाई हो गया ए, तो हाई हो जाएगा में अंतर कितने का हो जाएगा? तो वह हो जाएगा SI। अंतर होगा वह क्या होगा? SI होगा। तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया 5, SI कितना हो जाएगा? 1। अब भाई और कुछ दिया है? हाँ जी, टी दिया 3 वर्ष। तो आर बराबर नहीं निकाल दोगे भैया, SI गुणे 100 और कौन? P इंटू टी नीचे हो जाएगा। तो SI का मान कितना हो जाएगा? 1 और गुणे 100। अब P का मान भाई 4 और गुणे टी का मान कितना है? 3। अब इसको सॉल्व कीजिए। 100 इसको सॉल्व कीजिए। इसको पहले काट लो, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 25 होगा ना भाई, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में कट जाएगा। 25 बटे कितना? 3। 25/3। आपका ऑप्शन देखो तो भाई ऑप्शन दिया है 25/3%, लेकिन या आपका कहीं ऐसा भी आंसर हो सकता है कि 3 अट्ठे 24, 8 सही 1/3% भी ऑप्शन अगर हो तो उस पर भी चेक कर लेना। पता चले कि साल के 25/3 ना हो तो आगे स्टेप तक एक और स्टेप सॉल्व कीजिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार दिया तथा तिथि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अब देखो भैया, इसका मतलब P 5 रुपया उधार दिया था, 6 इसका मिश्र धन हो गया। इसका मतलब ब्याज कितना होगा? तो ब्याज 1 होगा। और यहाँ समय कितना दिया है भाई? तो समय 4 वर्ष दिया है। तब हम बताओ, कह रहा है दर बताओ भैया, दर क्या होगा? तो दर के लिए हम जानते हैं SI गुणे 100 कहाँ होता भैया? ऊपर। तो कौन नीचे होता है? तब P इंटू टी कहाँ होगा? नीचे होगा। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। तो SI का मान कितना है भाई? तो SI का मान 1 और गुणे 100 और P इंटू टी। P का मान हो जाएगा 5 और T का मान हो जाएगा कितना? तो T का मान कितना है? तो T का मान 4 है। तो भैया 5 चौक को 20 और 20 पचे 100 मीन्स दर कितना आया? तो दर आपका 5% आया। मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका सही है।